Assalamu alaikum. Today's topic is France became a constitutional monarchy. जो आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन वो हमारा कंप्लीट हुआ है। आज जो फ्रांस में जो किंग की पावर है वो अब लिमिट की गई है, क्योंकि किंग जो था पूरे पावर उसके पास थी, क्योंकि जब नेशनल असेंबली ड्राफ्ट हुई तो किंग के पावर्स लिमिट किए गए हैं। ना हुआ क्या, जो नेशनल असेंबली है इसने अब किंग ने माना कि अब असेंबली बनानी है, ज़रूरी है, क्योंकि अब जो फसादात होने वाले थे, किंग ने अपन बोला कि मेरे पावर जो हैं वो ठीक नहीं है। अब फ्रांस जो है मजबूर किया किंग को अपने घुटनों पे आने के लिए, तो फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। नाउ नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेशनल असेंबली का, वो उसका फॉर्मेशन हुआ कब हुआ, 1791। 1791 में क्या हुआ, असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। और इससे क्या हुआ, और जो भी किंग के पावर्स थे, मोनार्क के पावर्स थे, उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया, ना होने के बराबर कर दिया गया। लेकिन अब फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी, इसका पावर, ये नेशनल असेंबली काम कैसे करेगी। इट वाज बेस्ड ऑन, जो मैंने पहले ही पढ़ा है आपको, तीन जो ऑथर्स हैं फ्रेंच के जो मैन हैं, एक था रूसो था, लॉक था, और मैंने जो पढ़ाया था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की बुक ये आपको याद रखनी है हर एक को, उसको कहते हैं, जो मोंटेस्क्यू की बुक है उसी में उसने दिया है स्पिरिट ऑफ लॉज में, जो उसकी बुक है उसमें दिया है उसने सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ आप देखेंगे बुक में ये भी लिखा होगा डिवीजन ऑफ पावर। ये भी मैंने पढ़ाया था पहले ही कि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि किसी भी जो पावर है वो तीन हिस्सों में बांटा दिया जाता है। एक, पहला जुडिशरी जिसको हम कोर्ट्स बोलते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव, ये जैसे हमारे हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और लेजिस्लेटिव जो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है। ऐसे ही फ्रांस में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव नाम दूसरे होंगे, लेकिन काम इनका हर एक कंट्री में एक जैसा है। पहले इन्होंने किया फ्रांस में एक्टिव सिटीजन और पेशु सिटीजन। एक्टिव सिटीजन इन्होंने बोला वो सिटीजन है जो अबाउट 25 ईयर्स एज के होंगे और जो टैक्स पे करते होंगे एटलीस्ट अपने 3 दिन के वेजेस में से। वेजेस किसको, लेबर वेज इंटाइटल्ड टू वोट, उनको वोट देंगे जो 3 दिन का टैक्स देंगे एज ए वेज। और पेशु सिटीजन रिमेनिंग मैन एंड वुमेन, उनको कहा पेशु स्टेशन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स, इनको कुछ राइट्स दिए गए लेकिन वोटिंग राइट्स इनको नहीं दिया गया, किनको, पेशु सिटीजन्स को। अब एक्टिव सिटीजन्स में कुछ निकले, उनको वोटिंग पावर दिया गया, और वोटिंग पावर जब इनको दिया गया, हाईएस्ट टैक्स पेयर जो थे वो 50,000 थे, ये इलेक्टर्स, इनको वोटिंग राइट दिया गया। और जो इसमें से कुछ थे 745 मेंबर्स, उन्होंने बनाई नेशनल असेंबली। ठीक, नेशनल असेंबली में क्या हुआ, नेशनल असेंबली में जो कुछ एफिशिएंट लोग थे, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है, उसमें से कुछ निकाले गए, उनको बनाया गया मिनिस्टर्स। ठीक, यानी नेशनल असेंबली ने कंट्रोल किया है अब, उसमें उसी में से मिनिस्टर्स भी निकले, और किंग को भी ये कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल ऑन किंग। और किंग को लेकिन वीटो पावर था, क्योंकि किंग के नाम पे हर एक काम होता है, या जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हर एक काम करता है किसके नाम पे, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को पता ही नहीं होता है क्या क्या हो रहा है। वैसे अब किंग के पावर्स कट ऑफ हो गए, पूरे पावर्स कौन करता था, पूरे पावर्स अब नेशनल असेंबली के पास था। और एक्टिव सिटीजन्स में कुछ लोगों को क्या जज बनाया गया, जज बनाते थे। इसका मतलब है नेशनल असेंबली में जो थर्ड स्टेट के, अब पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास आया। और ये किस बेस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ, जो मोंटेस्क्यू की बुक थी उसमें डिवीजन ऑफ पावर जो था, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेकिन नेशनल असेंबली जो बनी थी वो थर्ड स्टेट के पूरे जो लोग थे, टैक्स पेयर्स अब जो थे, उन्हीं को दिया। ये 50,000 इलेक्टोरस थे। ठीक है, नेचुरल और एलिनेबल राइट्स, नेचुरल राइट्स वो राइट्स हुए जो कुदरती तौर पर हर एक को मिलते हैं, और अलिनेबल राइट्स और हक, हर एक को ये हक है कि उसको ये राइट्स मिलने चाहिए। और फ्रांस में जब यह आपके बुक पे दिया गया है, आप गौर से, जो मैंने बनाया है, जो मैंने पढ़ाया, वो आप गौर से देखिए, और फिर अपनी बुक से ये देखिए कि कैसे कैसे इन्होंने वोट, यहाँ पे इलेक्टर्स कौन थे, नेशनल असेंबली कौन थे। इसी में ये एरो जो दिखाया, मिनिस्टर्स ने कंट्रोल किया है। देखिए एग्जीक्यूटिव जो किंग था, इसका वीटो पावर है नेशनल असेंबली में, इसके नाम पे काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नेशनल असेंबली का है, इसीलिए एरो इस साइड है। पूरे राइट्स, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जो भी राइट्स है, इक्वलिटी